विचार। किसके बारे में पढ़ते हैं? शब्द विचार। तो कल शब्द के बारे में पढ़े थे। शब्द किसे कहते हैं ना? और शब्द के कितने भेद होता है? 4। कौन दृष्टि से? उत्पत्ति की दृष्टि से। दृष्टि से उत्पत्ति की दृष्टि से। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। यस सर। तत्सम ना। यस सर। आज जो है शब्द का दूसरा रूप जो है बनावट या रचना की दृष्टि से। बनावट या रचना की दृष्टि से। बनावट या रचना। जैसे शब्द बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, मतलब कैसे रचना हुआ है, उस बनावट और रचना के आधार पर में शब्द को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। जिसमें पहला है रूढ़, यौगिक, पहला क्या हुआ? एक बार में बोलिए। पहला क्या है? दूसरा दूसरा योग। किसे कहते हैं? रूढ़ ऐसा शब्द है जिसको 2 भागों में बांटेंगे, टुकड़ा कटेंगे तो उसको टुकड़ा करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। उसको टुकड़ा करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे हाथ है तो हा जो हा को अलग कर देंगे और ख को अलग कर देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे नाक है तो न को अलग कर दीजिए और क को अलग कर दीजिए तो ना का कोई अर्थ रहता है और न क दोनों को मिला देते तब अर्थ निकलता है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसको खंड या टुकड़ा करने पर जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसको क्या कहते हैं हम? रुद्र। अब दूसरा है इसका कितना? यौगिक। क्या है? यौगिक। तो यौगिक किसे कहते हैं? तो यौगिक उसको कहते हैं जो शब्दों के समूह से बनता है। शब्दों के समूह से बनता है। जो ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बनता है तो जो बनेगा यौगिक, उसमें 2 शब्द रहेगा। क्या बनेगा? 2 शब्द रहेगा। 2 अक्षर नहीं, 2 वर्ण नहीं, 2 शब्द रहेगा। क्या रहेगा? 2 शब्द। तो उसको हम क्या कहेंगे? यौगिक। यौगिक। यानी कि 2 शब्दों के मेल से बनता है और उसको अगर बांटते हैं, खंड या टुकड़ा करते हैं तो उसका दोनों का अर्थ निकलता है। दोनों का अर्थ निकलता है। ऐसा जो शब्द होता है क्या कहेंगे? यौगिक। जैसे देखिए विद्यालय। तो विद्यालय को अगर हम अलग कर देंगे, विद्या जोड़ आलय, अगर अलग कर देते हैं विद्या जोड़ आलय तो विद्या का मतलब क्या होता है? ज्ञान। आलय का मतलब जहाँ पर उसको प्राप्त करते हैं, है ना। विद्या को प्राप्त करने वाला जो स्थान है उसको कहते हैं क्या? विद्यालय। क्या कहते हैं? विद्यालय। तो विद्यालय को 2 भाग में अगर बांट दिया तो विद्या का भी अर्थ निकल गया, आलय का भी। अभी बन गया विद्यालय। विद्यालय कौन शब्द हो गया? यौगिक। क्या हो गया? यौगिक। जैसे घुड़सवार, इस तरह बहुत सारा शब्द है। घुड़सवार तो घोड़ा पर उसको अगर जोड़ देंगे, घुड़ जोड़ सवार। घुड़ माने घोड़ा और सवार माने चढ़ने वाला। यानी कि घोड़ा पर जो चढ़ता है, जो सवारी करता है उसको क्या कहते हैं? घुड़सवार। तो ये हो गया यौगिक। इसके बाद है यौगिक। क्या होता है? यौगिक। यौगिक जो है सो यौगिक का शब्द है, लेकिन इसके शब्द का अर्थ जो है विशेष अर्थ होता है। क्या होता है? विशेष अर्थ होता है। जैसे पंकज, तो पंकज मतलब क्या हुआ? कमल। पंकज मतलब कमल। लंबोदर, इसका उदर लंबा, उदर माने पेट, लंबा माने लंबा, जिसका पेट लंबा। क्या कहते हैं? क्या कहेंगे उसको? इसका पेट लंबा, उसको क्या कहते हैं? लंबोदर। कौन है? गणेश जी। चक्रपाणी। विष्णु। चक्र वहाँ पर बोलता है चक्रपाणी। विष्णु जी। चक्रपाणी किसको कहा जाता है? विष्णु जी। जो चक्र को धारण किए हैं उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? चक्रपाणी। चक्रपाणी किसको कहा जाता है? विष्णु। इस प्रकार से हम देखे हैं कि आज बनावट या रचना के दृष्टि से शब्द को 3 भेद हैं। रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। रूढ़ में ऐसे शब्द है जिससे टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। यौगिक ऐसे शब्द है जिसको टुकड़े करने पर प्रत्येक टुकड़ा का अर्थ निकलता है। और यौगिक ऐसे शब्द, यौगिक के ही शब्द है जो जिसमें एक विशेष अर्थ ग्रहण करता है।
है ना, इसको क्या कहते हैं हम? यौगिक। इस प्रकार से हम देख लिया है कि आज इसके बारे में पढ़े हैं। शब्द विचार वो किसके आधार पर में? बनावट या रचना की दृष्टि रचना पर। या बनावट के दृष्टि के अब अगला रोज जिसके और आधार है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? यस सर।